ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं ग्लोबल न्यूज। नीट घोटाले पर छात्रों का आंदोलन अब ग्लोबल हो गया है। न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास और लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भारतीय छात्रों और डायस्पोरा ने मैं भी कॉकरोच के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने प्लेकार्ड्स उठाए, सुधार और जवाबदेही की मांग की। देश में नीट पेपर लीक की कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को विदेशों में भी मजबूत समर्थन मिल रहा है। मैनचेस्टर, बर्लिन, नीदरलैंड में भी प्रदर्शन हुए। जंतर मंतर पर जारी धरने के साथ ये वैश्विक एकजुटता दिखाती है कि युवा अब चुप नहीं रहेंगे। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग जोर पकड़ रही है। नीट घोटाले के खिलाफ कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब दुनिया की नजर में है। विदेशी मीडिया जैसे रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, द गार्जियन, फाइनेंशियल टाइम्स, डॉयचे वेले और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया। रिपोर्ट्स में इसे सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं बताया गया, बल्कि शिक्षा, बेरोजगारी, युवा आकांक्षाओं और सरकार की जवाबदेही पर व्यापक असंतोष के रूप में पेश किया गया। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव को भी हाईलाइट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कवरेज दिखाता है कि भारत के युवा अब चुप नहीं रहेंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग वैश्विक चर्चा का विषय बन गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी हमलों और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जारी विवाद के बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर हमले जारी रहे तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि हॉर्मुज में किसी जहाज पर हमला हुआ तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनका कार्यकाल अभी करीब 2 साल बाकी है, लेकिन सरकार और राष्ट्रपति के बीच बढ़ती दूरी की खबरों के बीच इस्तीफे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। शहाबुद्दीन 2023 में राष्ट्रपति बने थे और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भी अपने पद पर बने रहने वाले शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारी हैं। वहीं शेख हसीना की संभावित वापसी और उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई के बीच बांग्लादेश का राजनीतिक माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो इसका देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत नाराथिवाट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा चौकी पर हुए इस हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक हथियारबंद हमलावरों ने पहले जवानों पर गोलीबारी की और फिर पाइप बम से हमला किया। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जांच के दौरान एक संदिग्ध वाहन भी बरामद किया गया, जिसे हमलावरों ने सबूत मिटाने के लिए जला दिया था। थाई सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। श्रीलंका इन दिनों डेंगू के सबसे गंभीर प्रकोप से जूझ रहा है। हालात को देखते हुए सरकार ने मच्छरों के पनपने वाली जगहों की पहचान के लिए मिलिट्री ड्रोन तैनात किए हैं। इस साल डेंगू से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 77,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। सिर्फ जुलाई में ही करीब 20,000 मामले सामने आए हैं। डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छर जमा पानी में पनपते हैं और इनके काटने से वायरस इंसानों तक पहुंचता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के कारण दुनिया के कई हिस्सों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय मूल के अमीश शाह ने अमेरिका के एरिजोना में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल कर ली है। कड़े मुकाबले में शाह ने अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को हराया, जिससे डेमोक्रेटिक कांग्रेसनल कैंपेन कमेटी को बड़ा झटका लगा है। अब इमरजेंसी डॉक्टर अमीश शाह आम चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार जे फिली का सामना करेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला है। यह मुकाबला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह सीट अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बहुमत तय करने में भूमिका निभा सकती है। अमित शाह इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अब उनकी नजर एरिजोना की इस अहम सीट पर जीत हासिल करने पर है।
ग्लोबल न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।